जय हिंद दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये चौथा है और आज हम लोग चौथा 4 नंबर प्रैक्टिस सेट पे पहुंच चुके हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए चौथा प्रैक्टिस सेट है ये, अब इसे देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। तो ऑप्शन देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखना है असम में। कहाँ है? असम में है, असम में है। ठीक है। और इसका काजीरंगा को ये स्थापना कब हुआ था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1985 में इसको शामिल किया गया। और इसे याद रखना है पहला कौन है, यानी दूसरा तो तितली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चाहे पहले होता है कि किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखना है। पहला तितली विविधता केंद्र कौन सा था? तो पहला था नामदफा। कौन था? नामदफा पहला है, नामदफा। ये कहाँ है? तो याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए ये याद रखना है। और इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है कि संगीत राज किसकी पुस्तक है? संगीत राज किसकी पुस्तक है? तो याद रखना है संगीत राज राणा कुंभा, यही है राणा कुंभा की पुस्तक है। अगला याद रखेंगे बर्नी की कौन सी पुस्तक है? फतवा ए जहानदारी लिख देते हैं, फतवा ए जहानदारी। एक और इसके पुस्तक का नाम है हसरतनामा। किसकी पुस्तक है? बर्नी के। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। क्या नाम है? रेहला। चलिए अगला है मोहम्मद औफी की पुस्तक का क्या नाम है? अलबाब। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अलबाब किसकी पुस्तक है? मोहम्मद औफी की। अगला है हैदर अली की मृत्यु कब और किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? किस और कब? तो याद रखना है फर्स्ट 1766 में नहीं, 71 नहीं, सेकेंड दूसरा में हुआ था, लेकिन 80 में नहीं हुआ था बल्कि 1782 को हुआ था। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। याद रखना है इसके पुत्र का नाम, हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। इसने क्या किया था? अपने साम्राज्य को क्या किया था? साम्राज्य को 7 भागों में बांट दिया, 7 भागों में। इसी 7 भागों को कहा जाता है आसफी टुकड़ी। याद रखना है आसफी टुकड़ी किसे कहते हैं? तो जब टीपू सुल्तान ने अपने साम्राज्य के 7 भागों में बांट दिया उसे ही आसफी टुकड़ी कहते हैं। ठीक है, अगला याद रखना है निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है? देखिएगा अनुच्छेद 72 यही होगा। जी हमारा आंसर यही होगा, आर्टिकल 72। आर्टिकल 75 है मंत्रियों के बारे में। अगला है अनुच्छेद 76, ये है महान्यायवादी से। ये किससे है? महान्यायवादी से। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 78 किससे संबंधित है? तो इसमें बताया गया है कि पीएम का कर्तव्य होगा
पीएम का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को सूचना देना। पीएम का कर्तव्य क्या होगा? राष्ट्रपति को सूचित करना, राष्ट्रपति को सूचित करना, सूचित करना। ठीक, ये आर्टिकल 78 में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का विरोध करने वाला पहला जनजाति समूह कौन था? अंग्रेजों का विरोध करने वाला कौन सा जनजाति था जो पहला बन गया? तो ऑप्शन के अनुसार कोल, मुंडा, खासी, संथाल। तो कोल का समय था कब से कब तक? कोल का समय था, इसको याद रखना, पहले इधर आते हैं खासी, संथाल। इनका समय था 1831 से लेकर 33 तक। मुंडा का समय था 1895 से लेकर 1900 तक। संथालों का समय था 1829 से लेकर 32 तक। और इनका समय था, खासी का, संथालों का समय था 1855 से लेकर 1856 तक। ये संथालों का विद्रोह का समय है, इन लोगों का विद्रोह का समय है। अच्छा, तो आंसर कौन होगा? अंग्रेजों का विरोध करने वाला पहला जनजाति समूह कौन था? कोल होगा नहीं, 33 से, मुंडा 95 से, खासी 29 से और संथाल 55 से। तो आंसर कौन सा होगा? खासी होगा। आंसर कौन सा होगा? खासी होगा। अच्छा, इन सब से पहले एक और चीज़ याद रखना है कि इन सब से पहले भी एक और था, भील जनजाति। ये कहाँ पर विद्रोह किए थे? तो ये महाराष्ट्र में। इनका समय था 1812 से लेकर 1819 तक। 1812 से लेकर 1819 भील जनजाति का समूह समय था। अच्छा, ये महाराष्ट्र में गया। संथाल कहाँ है? ये भी झारखंड में है, लेकिन ये राजमहल की पहाड़ियों पर रहते हैं, राजमहल की पहाड़ियों में। ठीक है, अगला है खासी। ये तो मेघालय में होगा, मेघालय के जनजाति हैं। और कोल कहाँ के हैं? ये झारखंड के। ये भी कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ये याद रखना है। भील कहाँ के? तो महाराष्ट्र के है। ठीक है, चलिए अगला 5 क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जो पिछला क्वेश्चन था उसका नीचे छूट गया था, दिख नहीं रहा था, उसको फिर से बता देना। चलिए देखिएगा, कोल बता रहे थे, उस नीचे वाला क्वेश्चन में कोल विद्रोह था, कोल जनजाति विद्रोह। उसके बाद खासी था, खासी याद रखना है। कोल के बाद खासी के बाद याद रखना है मुंडा। उसके बाद संथालों का विद्रोह। उसके बाद याद रखना है भीलों का विद्रोह। कुल विद्रोह कब से कब तक? 1831 से लेकर 33 तक, या 1829 से लेकर 32 तक। मुंडा विद्रोह कब से कब तक? 1895 से लेकर 1900 तक। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 तक। भील विद्रोह 1812 से लेकर 1819 तक। ये महाराष्ट्र में है, याद रखना है, महाराष्ट्रियों का है। और ये याद रखना है संथाल विद्रोह ये झारखंड में है। ये झारखंड में कौन सा जगह बताया था? तो राजमहल की पहाड़ी। खासी याद रखना है, खासी मेघालय में होगा, मेघालय। और कोल विद्रोह कहाँ? ये भी झारखंड का है। मुंडा भी घर का ही है। चलिए, तो इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है, अर्थव्यवस्था की माप के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? अर्थव्यवस्था की माप के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? सर्वाधिक प्रयुक्त माप, शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस। याद रखना है, इसका सबका फुल फॉर्म पूरा एग्जाम में पूछता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। राष्ट्र शुद्ध उत्पाद, नेशनल
नेशनल नेट प्रोडक्ट इसका मतलब एन, इधर लिख देते हैं NNP शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NDP सकल शुद्ध उत्पाद ग्रॉस नेट प्रोडक्ट यानी GNP याद रखना है। फुल फॉर्म पूरी तरह से याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्न में कौन सीमेंट से संबंधित उद्योग है? जपला, यही होगा जपला, ये झारखंड में है। जपला का झारखंड में है। नेलोर ये अभ्रक के लिए है। नेलोर किसके लिए है? अभ्रक के लिए। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। उसके बाद कोलार कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में किसके लिए फेमस है? तो ये याद रखना है, एक खान है, किसके लिए फेमस है? तो ये है सोना के लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है। डिगबोई असम में, डिगबोई कहाँ है? असम में। डिगबोई असम में किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। चलिए याद रखना है। अगला है निम्न में कौन दोलन गति का उदाहरण है? तो स्प्रिंग की गति, स्केटिंग, दीवार घड़ी की गति, धावक की गति। तो आंसर क्या होगा? दीवार घड़ी की जो गति होती है वो दोलन गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की परमाणु संख्या, देखिए क्या लिखा है, संख्या क्या है? क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 17, 15, 13, 15, 17, 21, 20, तो 17 होगा। इसको याद रखना है। अच्छा ये किसका है? एल्युमिनियम का। 15 किसका है? फास्फोरस का। ये किसका है? तो कैल्शियम का। हाइड्रोजन लाइन से याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद वो होता है क्या कहते हैं, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इस तरह से याद रखना है। टाइटेनियम जो भी होता है आगे याद रख लेना है। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? 3 कोष्ठीय हृदय किस में होता है? तो मछली में कितना होता है? 2। कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है। पक्षी के कितने चैम्बर होते हैं? 4। मेढक के कितने? 3। कितने होता है? 3। अच्छा मनुष्य में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। और बताना है चमगादड़ में कितना होता है? इधर लिखते हैं। चमगादड़ में कितना हृदय कोष्ठ होता है? चमगादड़ में कितना होता है? चिड़िया में बताना है। चिड़िया तो वहीं गया यहाँ पर। उसके बाद इसमें बताना है मधुमक्खी में कितना होता है? मधुमक्खी। अच्छा उसके बाद आपको बताना है कॉकरोच, इसमें कितना चैम्बर होता है? चमगादड़ में 4 होता है। चिड़िया में तो भी बताए हैं 4 होता है। मधुमक्खी में कितना होता है? ये 5 होता है इसमें। कॉकरोच में कितना होता है? 13 होता है। हाथी में भी क्या होता है? ये भी 4 होता है। ये सब याद रखना है। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इस तरह रोज़ प्रैक्टिस सेट में जुड़ते रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दबा कर शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये चुन कर क्वेश्चन बनाया जाता है हर रोज़ मेहनत लगती है इस क्वेश्चन को बनाने में। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ और कोई क्वेश्चन डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा। तब तक के मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।